Hello, my dear friends and students. This is teacher Narendra Bhagat, and you are hearing Nabha Voice. We are meeting again in this video to start up a new series based on mental ability test for getting admission into the 6th standard in Navodaya Vidyalayas. In this mental abilities test के series में अभी we are just have arrived to the lesson number 8 which is folding and unfolding. तो बेसिकली इसका आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं आज के वीडियो में, और आने वाले 2-3 वीडियो में इसके ऊपर के बेस्ट प्रॉब्लम उसको कैसे छुड़ाना है, कैसे टैकल करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो फोल्डिंग अनफोल्डिंग में एक्चुअली क्या होता है, एक स्क्वेयर या स्क्वेयर टाइप एक छोटा कागज का टुकड़ा, या समझ लो एक सर्कुलर टाइप, या किसी फिगर, दूसरा फिगर समझ लो उसके जैसा, या पेज का टुकड़ा होता है जो कि एक स्क्वेयर नुमा पेज का तो टुकड़ा होता है, चौरसाकृति। और उस पेज के टुकड़े को फोल्ड करने के बाद, मतलब 2 फोल्ड और 3 फोल्ड करने के बाद, जब उस टुकड़े को काटा जाता है किसी साइड में, किसी फिगर के या किसी स्ट्रक्चर में उसको काटा जाता है, तो वो जो फोल्डेड हुआ पेपर है उसको अगर अनफोल्ड किया जाए, उसको फिर से उसकी घड़ी निकाली जाए, तो वो कैसे दिखेगा। तो ऐसे रहते हैं बेस्ट। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्शन देखिए, आपको सबसे पहले एक पीस ऑफ पेपर दिया रहता है जो कि फोल्डेड होता है, या उसको फोल्डेड करने के बाद पंच किया रहता है, कट किया रहता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, सो वन हैज टू फाइंड आउट द फिगर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो फिगर फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि उस फोल्डेड पेपर को पंच करने के बाद या किसी पर्टिकुलर सर्टन जगह पे काटने के बाद जो फिगर नहीं बनेगी, जो उसको खोलने के बाद, ठीक है, अनफोल्डेड करने के बाद वो कैसे दिखेगी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स हमें बेसिक पॉइंट्स हमें याद करके रखना है कि जब अनफोल्डेड होता है, जब पेपर को अनफोल्ड करते हैं एग्जैक्टली, तो जो साइड, समझ लो कि ये पेपर है और एक पेपर में इसको पहले ये इस ऐसे अनफोल्ड किया, फिर ऐसे 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 यहाँ से इसको अनफोल्ड किया और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर काट दिया। तो अगर इसको यहाँ से पहले फोल्ड करने के बाद पहले अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट होगा, और अब ये पूरा आधा वाला यहाँ से फोल्ड किया था, तो इसको अनफोल्ड करने के बाद, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, आधा स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से जो अनफोल्ड पेपर होता है वो एग्जैक्टली जो कटेड पोर्शन होता है, जो पोर्शन हमें दिखाया जाता है, वो क्या होता है, वो रिवर्स दूसरे, मतलब अनफोल्डेड फोल्डर पे या अनफोल्डेड पेज पे आता है। तो हमें एक मुद्दा याद रखना है। दूसरा मुद्दा ये कि ऑलवेज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फोल्ड इज ऑब्टेन ऑन द अनफोल्डेड पाथ। मैंने अभी आपको बताया, दूसरा मुद्दा ये है, पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रिफ्लेक्शन है ना, समझो यहाँ पे अगर ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया या काट दिया, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, वो इस खुले हुए घड़ी के, मतलब पेपर के इस खुले हुए घड़ी में आ जाएगा। अगर इसका रिफ्लेक्शन है तो ये रिवर्स में ऐसा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, अगर ऐसा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा तो अगर इस घड़ी को फिर से खोल देंगे तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आएगा और यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आएगा। तो इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अनफोल्डेड पार्ट में जो रिफ्लेक्शन है फोल्डेड पार्ट में, जैसे काटा हो या कुछ फिगर निकाली हो या कुछ डायग्राम निकाली हो, तो वो रिफ्लेक्शन अनफोल्डेड पार्ट में, मतलब घड़ी खोलने के बाद वो रिफ्लेक्शन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑब्जर्व द फाइनल फोल्ड इन द क्वेश्चन फिगर, है ना। क्वेश्चन फिगर में फाइनल फोल्ड को ऑब्जर्व करना है, और जो रिफ्लेक्शन है जो हमें मिलती है, दिखाई देती है, जो कि फोल्ड है, जहाँ पे फोल्ड ओपन होती है वहाँ पे वही रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देती है। सो आपको क्या करना है, यही रिफ्लेक्शन जो है ना, जो फाइनल फोल्ड पे आपको दिखानी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल के जरिए आपको बताया गया है। मैं यही एग्जांपल आपके सामने रखूँगा। जैसे कि ये एक स्क्वायर एक पेपर है, इस पेपर को सबसे पहले, मतलब ऐसा एक पेपर है,
ठीक है। ये फोल्डेड पेपर है, मतलब इतना बड़ा पेपर है, इसको पहले यहाँ से फोल्ड किया, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको डार्क कर दिया या काट दिया समझ लो। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको पहले यहाँ से अनफोल्ड करेंगे, ये घड़ी खोलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब ये जो घड़ी है यहाँ से मतलब घड़ी है, अब इसको घड़ी को खोल देते हैं ऐसे, तो ये पूरा फिगर ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड फिगर है ना, ये फिगर जो कि घड़ी में थे वो इस खोलने के बाद इस तरीके से इस आधे वाले पोर्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसको ज़्यादातर हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, इसको एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से छुड़ा सकते हैं और इसकी टेक्निक भी हम समझा सकते हैं आपको। तो देखिए मॉडल क्वेश्चंस कैसे रहते हैं इसके ऊपर, मॉडल क्वेश्चंस कैसे रहते हैं इसके ऊपर के देखिए। इस क्वेश्चंस में आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर है जो कि ये फोल्डेड है एंड पंच्ड है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। ये क्वेश्चन फिगर दिखाया रहता है कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। और ये जो क्वेश्चन फिगर्स है जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि ये पूरा पेपर है, यहाँ से पहले फोल्ड किया, फिर यहाँ से दूसरा फोल्ड किया, फिर अब तीसरे फिगर में दिखाया है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे काटा गया और उसको यहाँ से काटा गया। अब आंसर फिगर में से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि अगर इस जो फोल्डेड जो पेपर है इसको अगर खोला जाए, अनफोल्ड किया जाए, जो कि नाम ही है हमारे लेसन का फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, तो कैसा दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है, अनफोल्डेड पेपर के ऊपर आपको आंसर देखना है और उसको डार्कन करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे अगर किया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये वाला, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरीके से यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, हाँ, इस तरीके यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे, है ना, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कहाँ पे दिखता है, इस तरीके का फिगर आपको ऑप्शन सी में दिखता है ना, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना, देख सकते हो सी में। तो इस तरीके से ये दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको छुड़ाना है, हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे समझा सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक क्वेश्चन फिगर है और इसको यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए पहले ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसा एक स्ट्रक्चर वाला एक फिगर वाला एक पेपर है। इसको ट्रायंगल को यहाँ से पहले फोल्ड किया और फिर यहाँ से फोल्ड करने के बाद ये छोटा सा भाग हिस्सा है इसको यहाँ से फोल्ड किया। अब और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, इसको यहाँ तक फोल्ड किया, ठीक है। कहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ तक फोल्ड किया। तो अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हाफ सर्कल, यहाँ पे एक छोटा सा हाफ सर्कल। तो अब खोलेंगे तो एक एक करके खोलेंगे, तो यहाँ पे ऐसा अगर इसको खोलेंगे तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना। और ये वाला इसके बाद इसको खोलेंगे तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना। आपको देखना है ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, आपको ये थोड़ा सा देख लेना है। ये अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब दोनों जगह पे अगर अब इसको पूरा खोल देते हैं तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और ये जो है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और ये बचा वाला यहाँ पे इसका ऐसा रिफ्लेक्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमें दिखता है, ऑप्शन सी हमें करेक्ट दिखता है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ये देखिए क्वेश्चन 3, एक चौरसाकृति एक स्क्वायर नुमा एक पेपर है। इसको पहले यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ से फोल्ड किया, और यहाँ पे एक स्क्वायर है ना इसके कॉर्नर में लगा दिया, ठीक है। नहीं, इसको इसके स्क्वायर करने के बाद फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको फिर से एक स्क्वायर फोल्ड किया। अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा, है ना, अनफोल्ड करने के बाद, ठीक है। अब इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे, फोल्ड को अनफोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एक इस कॉर्नर में एक स्क्वायर आएगा, और इसको ऐसे अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इधर। तो इस तरीके से आपको कहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसको काटा गया ना, इस तरीके से ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको देखना है।
क्वेश्चन 4 देखिए, जैसे कि ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। इसको यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड किया, और यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको पंच किया। तो इसको ऐसे पंच करने के बाद इसको ये खोलने के बाद, ये वाला हिस्सा खोलने के बाद इसको ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, है ना। इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे होगा। इसको पूरा खोलने के बाद क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन, हाँ, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में मिलता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 देखिए, ये है, इसको यहाँ पे पंच मतलब यहाँ पे फोल्ड किया, यहाँ से इसको, फिर इस पूरी फिगर को यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड करने के बाद फिर इसको यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 2 लाइन ऐसे पंच की, मतलब डाल दी। ठीक है, तो ऐसी 2 लाइन अगर यहाँ पे डाल दी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसी ये लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे इसको खोलने के बाद क्या हो जाएगा, हाँ, जैसे कि आपको पता है ये जो लाइन है ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इसको खोलने के बाद इस तरीके से इधर में भी ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपके लाइन्स बन जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, इसको यहाँ से फोल्ड किया और फिर इस आधे हिस्से को यहाँ से इसको फोल्ड किया। अब यहाँ पे 3 छोटे छोटे सर्कल बना दी, एक कॉर्नर में, 2 कॉर्नर में, 2 कॉर्नर में 2, और बीच में लाइन से सटा हुआ, मतलब उस फोल्डिंग के ऊपर सटा हुआ, फोल्ड को अनफोल्ड किया यानी खोल दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, है ना। और इस फोल्डिंग को फिर से खोल दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे, ये सर्कल यहाँ पे, और ये जो सर्कल है ये सर्कल क्या हो जाएगा, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला सर्कल उसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहाँ पे मिलता है, इस तरीके से आपको ऑप्शन सी में मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस नए लेसन का, लेसन नंबर 8 जो कि चालू है, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू hit the like button and share it with your friends and comment on it. If you are new to this channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you and have a nice day.